इम्पैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इम्पैक्ट माने क्या होता है? प्रभाव, इफेक्ट। द रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटेड द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, इसने क्या किया? वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? रेगुलेट कर दिया, एक सिस्टम बना दिया गया। उससे पहले कंपनी ऑफिशियल्स अपने तरीके से काम करते थे, वो अपने फायदे के लिए काम करते थे। इवन फॉर ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट दे वर ऑल्सो ट्रेडिंग देयर पर्सनल ट्रेड्स। वो अपने पर्सनल ट्रेड भी किया करते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में ऐसा कुछ बहुत रुका। अब वो कंपनी के लिए काम करने लगे, कंपनी के रेगुलेशंस बन गए। गवर्नर जनरल हैड नो पावर टू एक्ट आर्बिट्रली। वो गवर्नर जनरल जो थे वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि अब काउंसिल हो गई थी 3 मेंबर्स की। He had no power to overrule the decision of the council. उसके पास पावर नहीं थी कि जो काउंसिल का जो डिसीजन उसको बदल सके या उसके ऊपर होकर के काम कर सके। जो काउंसिल ने फैसला लिया है वो गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा। ये दूसरा इफेक्ट था, ठीक है। तीसरा इफेक्ट था द बोर्ड ऑफ कंट्रोल of the company was now subject to the general control and supervision of the British government. अब क्या हुआ? कंपनी का जो कंट्रोल था और सुपरविजन था वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया, नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट में, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट में ये कंपलसरी कर दिया गया था कि जो कंपनी जो है अपने साल की इनकम और एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराए, और सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे उन्होंने क्या क्या किया ये रिपोर्ट भी वो जमा करवाए। इस प्रकार से सीधा सीधा जो कंट्रोल जो था, कंट्रोल और सुपरविजन था, वो अब कंपनी ऑफिशियल्स के हाथ से निकल करके कहाँ चला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। Though the regulating act was a half-hearted measure. अब रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो ज्यादा कुछ नहीं था, एक नॉर्मल तरीके से बनाया गया एक तरीका था। इट एंडेड द लूट ऑफ द कंपनी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इट एंडेड, इसने खत्म कर दी, द लूट ऑफ द कंपनी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। लूट मतलब जो लूट रहे थे कंपनी के जो ऑफिशियल से, उसको एक बहुत हद तक, काफी हद तक इस रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के ऑफिशियल जो लूट रहे थे देश को वो काफी कम कर दिया इसने। क्योंकि अब उन्हें हर एक चीज के लिए जिम्मेदार थे वो, और उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। उसके बाद पांचवा आता है द पिट्स इंडिया एक्ट मेड द कंपनी रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसकी वजह, उसने जो रेस्पॉन्सिबल बना दिया कंपनी को कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? कि अब उसके अंदर क्या था, पॉलिटिकल फंक्शन को कमर्शियल एक्टिविटी से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट कर दिया गया था किंग के द्वारा, और उसका हेड था गवर्नर जनरल इन काउंसिल था। अब सीधे सीधे कंपनी ऑफिशियल जो थे अपने काम के लिए जिम्मेदार थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। द कंपनी however continued to have the trade monopoly and the power to appoint and dismiss employee। लेकिन इसके बावजूद भी देखो, अब अपॉइंट करना है, किसी को डिसमिस करना है, उसकी पावर किसके पास थी? सीधी गवर्नर जनरल के पास थी। वो भी काउंसलिंग की हेल्प से कर सकता था, अकेला नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी जो थी वो जारी रखा उसने, टू हैव ट्रेड मोनोपोली, ट्रेडिंग करने के तौर तरीके। उन्होंने अब देखा आपने कि चाय के अलावा बाकी में ट्रेडिंग क्या कर दी गई थी? लिमिटेड कर दी गई थी, लेकिन फिर भी कंपनी जो थी वो ट्रेडिंग कर रही थी, और वो अभी भी उस पावर का यूज कर रही थी जिसके अंडर वो किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते थे और अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन ये काम अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो पावर थी सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कर रहे थे। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑल्सो रिमेन्ड द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट अप टू 1858। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, एक गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो बनाया, जो 1858 तक चलता रहा।
चार्टर एक्ट कास्ट ए सेट बैक टू द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। चार्टर एक्ट जो था उसने क्या किया, कंपनी की जितनी भी मतलब पावर और पोजीशंस थी वो क्या कर दी, वापस हो गई। उनकी पावर्स क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। उनके जो पोजीशंस थी वो भी लिमिटेड हो गई। अब वो किसके पास आ गई थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास आ गई थी वो पावर। तो ये 7 जो थे वो इम्पैक्ट थे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के। जो ये 4 मेजर रखे गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 7 इफेक्ट थे। एजेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए कोई भी एक, धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडियन टेरिटरीज को लगातार कनकिर करते रहे, जीतते रहे। वो अलग अलग प्रीटेक्स्ट के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा, किसी को युद्ध के साथ, किसी को संधि से, किसी को आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, इन सब के आधार पे उन्होंने यहाँ की रियासतों को अपने में मिलाते रहे वो। अब जैसे जैसे वो टेरिटरी बढ़ती चली गई, इन्होंने प्रेसिडेंसी में बांट दिया। बेसिकली वहां पे 3 प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। उन्होंने उनके गवर्नर्स बनाए और इनका हेड बनाया गवर्नर जनरल। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना शुरू किया कि इतने बड़े सेटअप को एक साउंड तरीके से चलाना है तो उसके लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब उन्होंने कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज, कौन कौन से ऐसे मीडियम बनाए जिसके थ्रू वो एडमिशन करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया वाज रन बाय फॉलोइंग 4 एजेंसीज। उन्होंने 4 एजेंसीज बनाई। सिविल सर्विसेज सर्विस वाज इन चार्ज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आई सिविल सर्विस की बात, ये क्या थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। दूसरा था आर्मीज ड्यूटी वाज टू एक्सपेंड एज वेल एज प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर। आर्मी रखी गई। आर्मी का काम था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाना, ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाना और उसकी प्रोटेक्शन करना। तीसरा था द पुलिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। पुलिस का काम था इनसाइड द कंट्री, विद इन द कंट्री, शांति बनाए रखना, छोटे मोटे झगड़े जो है लोगों के वो सुलझाना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। चौथा था जुडिशरी। जुडिशरी सेटल डिस्प्यूट्स एंड डिस्पेंसेस जस्टिस। जुडिशरी मींस न्याय। छोटे छोटे कोर्ट सेटअप किए गए, जजेस लगाए गए और वो क्या करते थे, डिस्प्यूट सुलझाते थे लोगों के और न्याय देते थे। तो ये 4 एजेंसीज थी। सिविल सर्विसेज के अंदर आता है आपके कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और जज। आर्मी, पुलिस और जुडिशरी, ये 4 सेटअप थे। आपको बता दूं इससे पहले हमारे देश में क्या थी, रियासतें थी, राजा थे और उनका ये सारा सेटअप नहीं था। मुख्य न्यायाधीश भी राजा हुआ करता था, आर्मी का हेड भी राजा हुआ करता था। आर्मी और पुलिस ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक आर्मी होती थी। सिविल सर्विसेज के जो इंचार्ज होते थे वो जो कौन होते थे, आपके मिनिस्टर्स होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ये सब बदला और आज भी हमारे देश में यही व्यवस्था चल रही है। आज भी हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन का यही सेटअप चल रहा है। इनके बारे में हम अब आगे से डिस्कस करेंगे, सिविल सर्विसेज के बारे में, आर्मी के बारे में, पुलिस के बारे में और जुडिशरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कल करेंगे। ओके।